लोग सबसे पहले देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सर्कुलेशन। पहले हमको ये देखना है कि सर्कुलेशन होता क्या है एक्चुअल में। तो सर्कुलेशन जब देखेंगे तो उस कंडीशन पे हमने क्या देखा कि जिस टाइम हम सर्कुलेशन को पढ़ते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आता है। और हम सिस्टम उस चीज को कहते हैं जब कई ऑर्गन मिलकर, सिस्टम हम उस ऑर्गन को कहते हैं जब मैनी ऑर्गन्स एक साथ कलेक्ट होकर, मैनी ऑर्गन्स एक साथ कलेक्टिवली किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कलेक्टिवली सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं, यानी सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अगर कोई एक काम करने के लिए कई ऑर्गन इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम। और हम लोगों का कौन सा सिस्टम है, हम लोगों का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड तो मीडियम है, वेस्कुलर प्रोसेस है, सिस्टम सारे ऑर्गन्स हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कि अब हम लोग देखेंगे टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में देखते क्या है, एक है हमारा ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओपन टाइप ऑफ बीवीएस यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरा है हमारा क्लोज्ड टाइप ऑफ बीवीएस यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ बीवीएस और क्लोज टाइप ऑफ बीवीएस, ये दो हमारे हो गए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के टाइप। जब देखते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो इसका मतलब होता है ब्लड फ्लो इन द कैविटी, इन द कैविटी। बात समझ गए, ब्लड फ्लो इन द कैविटी, इसको हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। जब ब्लड कैविटी में फ्लो करता है तो दिस कैविटी इज नोन एज, कैविटी इज नोन एज हीमोसील, हीमोसील। और जो हीमोसील है उसमें जो ब्लड होगा वो होगा कलरलेस, ब्लड होगा कलरलेस, उसको बोलते हैं हम लोग हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। बात समझ में आ गई। हमने देखा क्या कि हमारा जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हैं। तो बॉडी फ्लूइड में देखते हैं कि न्यूट्रिएंट कंडक्ट थ्रू ब्लड दैट इज नोन एज सर्कुलेशन। और जो मीडियम है वो दो टाइप के हैं, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हम लोगों का मैनी ऑर्गन्स अगर कलेक्टिवली कंबाइंड होकर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, किसी सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिस्टम। यानी दिस पूरे कंप्लीटली जो सिस्टम बन के तैयार हुआ है उसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि एक फंक्शन हो रहा है सर्कुलेशन और उसमें कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम देखेंगे, ओपन टाइप ऑफ बीवीएस एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ बीवीएस। ब्लड फ्लो इन द कैविटी, ओपन टाइप ऑफ बीवीएस में ब्लड फ्लो इन द कैविटी एंड कैविटी इज, Excuse me, ma'am. देखो क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या है, ये ब्लड फ्लो इन द कैविटी, कैविटी इज नोन एज हीमोस्टील, ब्लड हुआ कलरलेस, कलरलेस ब्लड को बोला हीमोलिम्फ। कहां पर प्रेजेंट होता है ये, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन आर्थ्रोपोडा, फाउंड इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच में ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है।
कॉकरोच में ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। परी, नो मैम। क्या नाम है बेटा आपका? क्यों बच्चा, क्या नाम है आपका? हाँ जी मैम, श्रेयांशी। श्रेयांशी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं मैम। इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। हाँ, नोट करिए। एक्सप्लेनेशन की कॉपी अलग बना लेना और नोट्स कॉपी अलग रखना जिसमें हम नोट्स करवाते हैं, ठीक है? ओके मैम। मैम डन। हो गया परी? हाँ मैम। रब कर दे, दोनों लोग का हो गया हाँ ना? इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है ना? नो नो मैम। मैम। देखिए, अब हम क्या देखते हैं कि क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की क्या प्रोसेस है। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हम लोग कि क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पहला तो डेफिनेशन है, ब्लड फ्लो इन द blood vessels, blood flow in the blood vessels। ये तो हो गया हम लोगों का क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सबसे बेसिक पॉइंट कि ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स कौन सी हैं? दैट इज आर्टरी और वेन्स, आर्टरी एंड वेन, ये हम लोगों की ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्गन ब्लड होगा वो होगा हमारा रेड इन कलर, ब्लड होगा रेड इन कलर। और रेड इन कलर क्यों होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाँ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, इसकी वजह से ब्लड रेड कलर का होगा। और जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है HB हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर की तरह हेल्प करता है ब्लड में हीमोग्लोबिन। ठीक, इसमें एक पंपिंग ऑर्गन इन्वॉल्व होगा। उस पंपिंग ऑर्गन का नेम हार्ट है। इसमें हार्ट इन्वॉल्व होगा, हार्ट में ब्लड फिल होगा, फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में रन करेगा। ब्लड वेसल्स हम लोगों की 2 टाइप के हैं, दैट इज आर्टरी और वेन्स। ब्लड रेड इन कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर, ये ऑक्सीजन कैरियर की तरह वर्क करता है। पंपिंग ऑर्गन जो है वो हार्ट है, हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट है। पंपिंग ऑर्गन जो है हम लोगों का वो हार्ट है। बात समझ गए? यस इतनी बात मैम। समझ में आ गई?
ठीक, अब जरा देखो पंपिंग ऑर्गन हम लोगों का हार्ट है, तो देखते क्या है सबसे पहले यहाँ पर कि जो हार्ट है इवोल्यूशन के सीक्वेंस के बेसिस पे हार्ट कितने टाइप के होंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर इवोल्यूशन के सीक्वेंस पे देखें, यानी जिस तरह हम लोग इवोल्यूशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ गए हैं, उसी तरह हम इवोल्यूशन में देखते हैं सबसे पहला हार्ट था टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें वन ऑर्किल और वन वेंट्रिकल था, वन ऑर्किल एंड वन वेंट्रिकल था। तो ये जो वन ऑर्किल और वन वेंट्रिकल है, ये हार्ट कहाँ प्रेजेंट था? फाउंड इन पाइसेस, फाउंड इन पाइसेस, पाइसेस यानी फिशेज में ये हार्ट प्रेजेंट होता है। बात समझ गए? फिशेज में ये हार्ट प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है हम लोग का थ्री चैम्बर्ड हार्ट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट में हम लोग देखते क्या हैं, टू ऑर्किल्स, टू ऑर्किल्स एंड वन वेंट्रिकल प्रेजेंट है, टू ऑर्किल्स एंड वन वेंट्रिकल प्रेजेंट है। इस टू ऑर्किल और वन वेंट्रिकल में कंडीशन क्या आई? इट इज फाउंड इन एम्फीबिया। ये जो हार्ट है वो एम्फीबिया में प्रेजेंट है, यानी फ्रॉग में इस टाइप का हार्ट प्रेजेंट होता है, एम्फीबिया में इस टाइप का हार्ट प्रेजेंट है। यानी हमने देखा क्या, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम लोग का ब्लड जो है ब्लड कैविटी में फ्लो करता है, ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में है, वेसल्स टू टाइप के हैं, दैट इज आर्टरी एंड वेन्स। ब्लड रेड इन कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर, पंपिंग ऑर्गन की तरह वर्क कर रहा है। हार्ट जो इवोल्यूशन के सीक्वेंस पे देखते हैं, हार्ट टू चैम्बर्ड है, वन ऑर्किल वन वेंट्रिकल, फाउंड इन पाइसेस, थ्री चैम्बर, टू ऑर्किल वन वेंट्रिकल, इट इज फाउंड इन एम्फीबिया। नोट करिए, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? नो मैम। नो मैम। सब समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। मैम डन। हो गया, हो गया परी? हाँ मैम। दोनों लोग का हो गया, रब कर दे। यस मैम। यस मैम। अब देखो हम क्या देखेंगे, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट कहाँ प्रेजेंट है? तो वो है हम लोगों का रेप्टाइल, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड रेप्टाइल सच एज लिजार्ड। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शनल केस है, कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट, कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट है हम लोगों का कहां पर? क्रोकोडाइल में। है रेप्टाइल की ही फैमिली, रेप्टाइल ही है, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। बात समझ गए? वैसे इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड जैसे ये हम लोगों का हार्ट बनेगा तो टू ऑर्किल टू वेंट्रिकल और इस तरीके से वेंट्रिकल बनेगा, लेकिन यहाँ पर वेंट्रिकल में सेप्टम पूरी तरह डिवाइड नहीं है।
तो ये इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हो गया हार्ट। लेकिन क्रोकोडाइल का केस आएगा तो ये पूरा सेप्टम डिवाइड होगा और कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। ये एक्सेप्शनल केस है जो हम लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाता है और क्वेश्चन बन जाता है। कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट, कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट found in reptile and apes, found in reptile and apes, sorry, apes and mammals, apes and mammals, apes and mammals में हम लोगों का कंप्लीट फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होगा। बात समझ गए? एप्स एंड मैमल में कंप्लीट फोर चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होगा। हम लोगों का रेप्टाइल को देखते हैं तो रेप्टाइल में इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है क्योंकि वेंट्रिकल दोनों प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं। अगर कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट देखेंगे तो बर्ड और मैमल्स एग्जाम्पल हैं जिसमें कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। अब हम देखते क्या है कि जो हार्ट होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक। हार्ट जो होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक। हार्ट के लिए बायोलॉजिकली हम लोग वर्ड यूज करते हैं जिसका नेम है कार्डियक। ठीक, तो ये एक ब्रांच हो गई, हार्ट की स्टडी की भी एक ब्रांच हो गई। तो अब हम क्या देखते हैं कि स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, बात समझ गए? अगर हार्ट का लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक तो स्टडी ऑफ हार्ट को हम लोग कार्डियोलॉजी के नेम से जानते हैं और जूलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक मेन रोल होता है ब्लड। तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, बात समझ गए? स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी और स्टडी ऑफ ब्लड को हिमेटोलॉजी। और हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियक। हार्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कार्डियक। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी, कंप्लीट फोर चैम्बर्ड क्रोकोडाइल, कंप्लीट फोर चैम्बर्ड एप्स एंड मैमल, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड रेप्टाइल। रेप्टाइल का एग्जांपल लिजार्ड सच एज। ठीक, उसके बाद क्या देखते हैं कि हार्ट जिस जगह पर प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट इन थोरेसिक केज। थोरेसिक केज, बात समझ गए? थोरेसिक केज, और थोरेसिक केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर रिब्स। 12 पेयर रिब्स, बात समझ गए? इसीलिए हम लोग इसको रिब केस के नेम से भी जानते हैं। रिब केस के नेम से भी जानते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई? नोट करिए बेटा। श्रेयांशी, परी, समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं ना है ना? No, ma'am.
मैम हो गया। हो गया? स्टैंसी हो गया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। अच्छे से क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. स्टैंसी जितने चैप्टर आपके लेफ्ट हैं तो हम इसका परी का रिवीजन परी रिवीजन कर लेगी और आप पढ़ लेना। मैम से टाइम ले Okay, लेना। ma'am. हमें न्यू चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं एक बैच में, तो उस बैच में आप भी पढ़ लेना तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। मतलब आप पढ़ भी लोगे सारे चैप्टर, आपका कंप्लीट हो जाएगा तो परी के बराबर आ जाओगे, क्योंकि हमारा चैप्टर जितना भी है सब कंप्लीट हो जाएगा आपका, कुछ छूटा नहीं रह जाएगा, मतलब बराबर आ जाओगे। Okay, अब ma'am. देखो, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो थोरेसिक केस है हम लोगों का, वो ये केस है जिसमें इस बोन को छोड़ के ये जो है वो हम लोग की कॉलर बोन है। इस कॉलर बोन को हम लेफ्ट कर देंगे और उसके बाद गिनना स्टार्ट करेंगे तो 12 पेयर रिब्स हैं, 12 इधर है 12 इधर है, और ये पूरी ऐसे जाकर पीछे ज्वाइंट करी है। या तो डॉर्सल ज्वाइंट होती है, एक तरफ डॉर्सल में ज्वाइंट होती है, एक तरफ वेंट्रल में ज्वाइंट होती है। तो ये सरफेस हम लोग का टूवर्ड सन, अगर हम लोग अपने आप को देखते हैं कि हम लोग 4 पैरों यानी टेट्रापोडन्स थे, टेट्रापोडन्स के बेसिस पे हम लोग 4 पैर पे खड़े थे और उठ के ऐसे खड़े हो गए। तो जो टूवर्ड सन है, ये टूवर्ड सन सरफेस है, वो है डॉर्सल, और टूवर्ड्स अर्थ है वेंट्रल। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस को डिसाइड करेंगे टूवर्ड सन, सन हो गया हम लोग को डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस, और टूवर्ड्स अर्थ हो गया, टूवर्ड्स अर्थ हो गया हम लोगों का वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, टूवर्ड्स सन डॉर्सल, टूवर्ड्स अर्थ वेंट्रल। बस समझ गए? हमने देखा क्या, थोरेसिक केस का फॉर्मेशन रिब्स से हो रहा है। तो जो रिब्स होती हैं, मैम, हाँ बेटा मैम एक बार ये और समझा दीजिए। देखो, हम लोग जब सरफेस को डिसाइड करते हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोगों से किसी ने कहा कि हम लोग कॉर्डेट्स हैं, तो आप पूछते हैं कि हम लोग कॉर्डेट कैसे हैं, तो बताते हैं कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं बैकबोन प्रेजेंट है बैक में। तो मेरा बैक ये, आपका बैक वो, यानी हम आपका जो साइड नहीं देख पा रहे हैं वो आपका मेरे लिए बैक हो गया। तो हमको ये सरफेस डिसाइड करने के लिए अपने आप को, हम लोग का जो एंसेस्टर्स हैं वो एप्स हैं, एप्स जो थे वो 4 पैरों पे चलते थे, यानी मंकी 4 पैरों पे चलते थे। हम लोग थोड़ा इवॉल्व हुए तो ऐसे खड़े होने लगे। मंकी भी ऐसे बैठ जाता है, आराम से सोचता रहता है, सज लेता है, मिरर देख लेता है। वो हम लोग और इवॉल्व हो गए, इवॉल्व हो गए तो हम लोग चलने लगे, चलने लगे सीधे होकर। तो अगर हम अपने आप का सरफेस डिसाइड करें तो जो टूवर्ड सन है वो डार्क कलर है, वो है डॉर्सल सरफेस, और टूवर्ड अर्थ है ये लाइट कलर है, तो ये है वेंट्रल सरफेस। हम ऐसे बेंड होते हैं तो ये टूवर्ड सन डॉर्सल, और जो बेंड हो रहे हैं फेस टू फेस बात कर रहे हैं, दैट इज अ वेंट्रल सरफेस। किसी भी कॉर्डेट को अगर ऑपरेट आउट करना है तो उसको वेंट्रल ही ऑपरेट आउट करेंगे, क्योंकि वेंट्रल में उसके बोन नहीं है, डॉर्सल में बोन है, और बोन को तोड़ेंगे तो पहले फ्रैक्चर होगा, उसको प्लास्टर करना पड़ेगा। तो टूवर्ड सन डॉर्सल और टूवर्ड अर्थ वेंट्रल। हार्ट कहाँ सिचुएट है? वेंट्रली। ऑल कॉर्डेट्स में हार्ट वेंट्रली सिचुएट है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि किसी का हार्ट डॉर्सली सिचुएट हो। किडनी सबकी डॉर्सली सिचुएट है, सबकी। अभी तक जितना नॉलेज में साइंस के आया है, किडनी डॉर्सल साइड पे है और हार्ट वेंट्रल साइड पे है, हार्ट वेंट्रल साइड पे है, रिब केज में प्रेजेंट है। जिस समय हम लोगों का डेवलपमेंट हो रहा था स्टार्टिंग से, तो जब डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय ये पूरी कैविटी बन गई हमारी बॉडी की, ये तो ये जो पूरी कैविटी है, इस कैविटी में हम अपने आप को आगे खड़ा कर लें तो ये मेरा हेड हो गया और ये पूरी कैविटी हो गई। क्योंकि लिम्स, हैंड लिम्स, फोर लिम्स और हैंड लिम्स में कोई कैविटी तो है नहीं, तो अगर हम अपने आप को खड़ा कर लें तो ये हो गई क्रेनियल कैविटी। ये क्या हो गई? क्रेनियल कैविटी। ये क्रेनियल कैविटी हो गई। क्रेनियल कैविटी में क्या होता है? ब्रेन, ब्रेन होता है, और ये कोई कैविटी नहीं है, ये जंक्शन है।
ये कोई कैविटी नहीं है, ये तो जंक्शन है फोल्ड करने के लिए बॉडी को। उसकी भी एक लिमिट है कि इतना ही फोल्ड कर सकते हैं, गोल गोल घुमा नहीं सकते कि सर्कुलेट कर लें भूत की तरह। ये क्रेनियल, ये पूरा यहां से लेके यहां तक एब्डोमेन, बात समझ गए? कॉलर बोन से लेके हिप बोन तक एब्डोमेन। बात इतनी क्लियर हो गई परीस त्रियांशी? यस मैम। Yes, ये ma'am. हो गया पूरा हमारा एब्डोमेन। क्या हो गया? एब्डोमेन। बात इतनी समझ में आई? इस एब्डोमेन में यहां पर एक मस्कुलर फ्लैप लगा हुआ है। इस फ्लैप को हमने बोला डायाफ्राम, इसको बोला हमने डायाफ्राम, डायाफ्राम, ठीक। इसको कुछ लोग डायाफ्रागम भी बोलते हैं, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम से ये कैविटी और ये कैविटी डिवाइड हो गई, तो ये कैविटी हो गई थोरेसिक, ये इतनी हो गई थोरेसिक, थोरेसिक, और ये हो गई विसरल, ये हो गई विसरल। और विसरल भी नोवेल के नीचे से डिवाइड हो गई, तो ये हो गई हमारी लोअर एब्डोमेन, जिसमें आ जाते हैं हम लोग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लोअर एब्डोमेन जिसमें आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात समझ गए? इतनी बात में किसी को कोई डाउट है? ये जो नो पूरी मैम। कैविटी, जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे श्रेयांशी, तो हम लोग के लिए एक वर्ड आएगा सीलोम। हम लोग पढ़ेंगे जब, तो एक वर्ड आएगा सीलोम। हम लोग की पूरी बॉडी, अगर ऐसे हाथ डाल के हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल को खींच के बाहर कर दें, तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल बाहर आ जाएगी, उसके बावजूद भी बॉडी में एक कैविटी बनी रहेगी। बात समझ गए? तो जो कैविटी है उसका नाम है सीलोम। अब इन्होंने क्या कहा, सीलोम को डिवाइड किया। एक ये हो गया इतना हेलमेट की तरह, ये हो गया क्रेनियल कैविटी, जिसके अंदर ब्रेन सिचुएट है। और ये पूरा मास्क हटा दें तो पूरा ब्रेन यहाँ पे सिचुएट है, ये सिर्फ हेलमेट से ढक दिया है। उसके बाद ये इतना कॉलर बोन से लेके हिप बोन तक, कॉलर से लेके हिप बोन तक पूरा हो गया हमारा होल एब्डोमेन, ठीक। उस होल एब्डोमेन को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम हमने डिवाइड किया। अपर रीजन थोरेसिक और लोअर रीजन विसरल। विसरल में बोन्स नहीं है, विसरल में बोन्स नहीं है। ये जो विसरल ऑर्गन है, इसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, दुनिया भर का कबाड़ भरा हुआ है, इतने छोटे स्टमक। फिर आ गई हमारी नोवेल। जो नोवेल है उसके नीचे का पार्ट, उसके नीचे का पार्ट आ गया लोअर एब्डोमेन। बात समझ गए? जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। आप जरा देखो, इस थोरेसिक फेज, इस थोरेसिक वाले रीजन में एक ये कैविटी है और एक ये कैविटी, अगेन डिवाइडेड इनटू टू, एंड थर्ड पार्ट। तो दिस इज अ प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी फॉर लंग्स। प्लूरल कैविटी में कौन है? लंग्स, ठीक। ये दोनों लंग्स हो गए, और ये आ गया बीच का स्पेस, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी, इसमें प्रेजेंट है